बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझा। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले फिर खींचतान की खबर। सूत्रों का दावा, सीट बंटवारे के फॉर्मूले से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा घमासान। सूत्रों का दावा, वीआईपी के मुकेश सहनी 40 सीट पर अड़े। कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक। मीटिंग में ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्ष घबराया हुआ इसीलिए झूठ बोल रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक। लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान, कहा पूरा एनडीए परिवार एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा सभी विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकटों को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा जितना बेहतर समझौता होगा रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना। राघोपुर में कहा तेजस्वी का भी वही हाल होगा जैसा राहुल का हुआ। गुजरात के सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक। हफ्ता नहीं देने पर एक युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। दिल्ली के पास यूपी के कई जिलों में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर रोक। पकड़े जाने पर 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। यूपी में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने बेरहमी से पीटकर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद। आरोपी सॉल्यूशन में आग लगाकर दुकान में फेंका। हादसे में एक बच्ची जख्मी हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना पड़ा। भारी परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का ये बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश। एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बहा। युवक को बचाने में जुटे दिखे स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से 12 साल से रह रहे थे, हरियाणा से मिला था इनपुट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड एरिया के अस्पताल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। काफी घंटे तक चला ड्रामा। प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद उतरा नीचे। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमिका को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कफ सिरप की वजह से मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने की खुदकुशी। पति की मौके पर मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी। अयोध्या ब्लास्ट केस में सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। खारिज की पुलिस की एलपीजी वाली थ्योरी। अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। किरण राव के निर्देशन से बनी फिल्म लापता लेडीज की को बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अलग अलग कैटेगरीज में कुल 14 अवार्ड हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गुजरात के वडोदरा में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। हरियाणा के सार में चोर को गिरफ्तार करने गई जीआरपी की टीम पर हमला। लोगों ने पुलिस की टीम को घेर कर की मारपीट। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड। 26 लाख दीपों से जगमगाएंगे अयोध्या के 56 घाट। अयोध्या नगर निगम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रवर्तन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप।
कानपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ शिकायत की। प्लॉट देने के बहाने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने भारत, देश से खत्म होना चाहिए लव जिहाद। गुजरात में 6 जगहों पर ईडी की रेड, 10 करोड़ से ज्यादा से बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। दिवाली में पटाखा बैन करने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा दिवाली में पटाखों पर ना दे अपना ज्ञान, हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। पीलीभीत बाईपास रोड पर कपड़े के शोरूम समेत 17 दुकानें सील। यूपी के शामली में कैराना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस का पहरा। हिंदू राष्ट्र दल के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली में वक्फ प्रदर्शन के दौरान ओवैसी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टी पर है पीएम की नजर। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, कमरे में मिला मां और 2 बच्चों का शव। वारदात की जांच में पुलिस जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। 3 आरोपी मौके से फरार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ली हेल्थ रिव्यू मीटिंग। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था, दवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। जयपुर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, मां, बेटे और पिता ने जहर खाकर जान दी। प्रॉपर्टी विवाद को वजह बता रही पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए साइबर जागरूकता कॉमिक्स का विमोचन किया। बिहार के छपरा में पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर की जेल में कैदी ने की खुदकुशी, 2 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी ने महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा सनातन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जयपुर से गिरफ्तार सिद्ध पुरुष निकला, पाकिस्तान का जासूस। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से आईएसआई के संपर्क में था मंगत सिंह। पुलवामा हमले को लेकर भी हैंडलर से बातचीत थी। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ बड़े मुद्दों पर मीडिया से करेंगे बात। बिहार के गयाजी में दिखा तेज प्रताप यादव का यह अनोखा अंदाज, जलेबी की दुकान में रुककर खुद छानी जलेबी। तेज प्रताप को देखने के लिए जमा हुई भारी भीड़। प्रशांत किशोर ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा सीट शेयरिंग नहीं लूट की शेयरिंग हो रही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को दी नसीहत, पोस्ट में लिखा उम्मीद है उम्मीदवारों के चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जारी बवाल के बीच मुकेश सहनी ने हुंकार कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो। पार्टी का झंडा और पार्टी के प्रतीक को वीडियो में दिखाया गया। रामपुर में आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विरोध, गांव वालों ने विधायक को खदेड़ा। विधायक के समर्थकों और गांव वालों के बीच में हुई धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। हरियाणा सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उठाया अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का मुद्दा। अकाउंट सस्पेंड करने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा करने पर दी बधाई। पोस्ट में चंद्रबाबू नायडू के साथ पुरानी यादों को साझा किया। यूपी के बुलंदशहर में जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बुलडोजर एक्शन को बताया संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ। यूपी के बरेली में पुलिस ने 20 साल के अफीम तस्कर को धर दबोचा। गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरा करने के लिए कम उम्र में ही अपराधी बन गया था। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में सड़क पर उतरेगी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। पूरे पश्चिम बंगाल में होगा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के विरोध में आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार, पीड़ित से की मुलाकात। गैंगरेप की वारदात पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर में हुए गैंगरेप की कड़ी निंदा की। कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के मुद्दे पर ओडिशा बीजेपी नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला अपराध के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। 2 दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र से 7,69,000 रुपए कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में खेत में गिरी स्कूल के छात्रों से भरी वैन, हादसे में कई बच्चे घायल। दूसरी गाड़ी को बचाने की वजह से हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में हादसा,
HSCL का एक ब्लॉक भरभरा कर गिरा, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस में सीएम नैब सिंह सैनी का बयान, कहा दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष से की राजनीति न करने की अपील। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, परिजनों से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया। मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, परिजनों से की मुलाकात। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मिले ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा, इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा इस केस से पूरे सिस्टम पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 10,000 रुपए के लिए शिक्षक पति पत्नी की हत्या, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार, आरोपी ने पति के साथ मिलकर रची थी साजिश। मथुरा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने पीड़ित को दिया था संत के दर्शन कराने का झांसा। यूपी के सभी जिलों में होगी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सिर्फ प्रयागराज में 28,000 से ज्यादा आवेदक परीक्षा में होंगे शामिल। गुजरात के सूरत में पैसे के लेन देन में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर खाई में फेंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बम को किया गया नष्ट। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने 518 रन पर घोषित किए जारी, यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने बनाए 129 रन। दिल्ली टेस्ट का दूसरे दिन खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर बनाए 140 रन। वेस्टइंडीज की टीम भारत के पहली पारी के स्कोर से 378 रन पीछे। क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने टीम इंडिया में वापसी का जताया भरोसा, न्यूज 18 से बातचीत में कहा मैं घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं। 83 साल के हुए बिग बी अमिताभ बच्चन, मुंबई में जलसा के बाहर जुटी फैंस की भीड़, सभी ने बिग बी को दी दुआएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, पाकिस्तान की ओर से हुई है फायरिंग। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का दिया जवाब, अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत का दावा, अफगान सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को किया नष्ट। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत, इसके अलावा कई जख्मी। ये प्रदर्शनकारी गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दारुल उलूम पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, देवबंद के वाइस चांसलर ने अमीर खान मुत्तकी को डिग्री देकर किया सम्मानित। अमेरिकी राजदूत ने पीएम मोदी को भेंट की तस्वीर, ट्रंप और पीएम मोदी की तस्वीर में लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। अमेरिकी राजदूत ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सौभाग्य की बात, कहा ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर होंगे दोनों देशों के रिश्ते। अमेरिकी राजदूत ने पीएम मोदी से क्रिटिकल मिनरल्स पर की चर्चा, क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात नियमों के पर चीन ने लगाई है ये सख्ती। अमेरिका के मिसिसिपी में हाई स्कूल में फायरिंग, गोली लगने से 4 की मौत, 12 घायल। भारत दौरे पर आएंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, 13 अक्टूबर को दिल्ली में विदेश मंत्री और पीयूष गोयल से होगी मुलाकात, 14 अक्टूबर को मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन। चीन के साथ व्यापारिक तनाव के बीच ट्रंप का बयान, कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रद्द नहीं हुई है बैठक। शांति के नोबेल पुरस्कार पर ट्रंप का बयान, कहा पुरस्कार की विजेता ने भी माना कि वो सम्मान के हकदार हैं।